उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज एक बार फिर अधिकारियों को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि अगर कोई अधिकारी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सतपाल महाराज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इनके बात का कंप्लायंस होना चाहिए, इनकी बात को मानिए। ये नहीं कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं, इस तरह की भावना नहीं चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल बद्री केदार मंदिर समिति की बैठक में सतपाल महाराज अधिकारियों पर जमकर बिफरे। महाराज ने कहा कि अगर काम करना सीखना है तो रेलवे निगम के अधिकारियों से सीखें, जहां कभी हड़ताल नहीं होती। वहां कर्मचारी इंतजार करता है कि जब तक रिलीवर ना आ जाता तब तक वो कर्मचारी अपना काम करता रहता है। और हमको देखना है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है लोग पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को काम करना, दिन रात भी काम करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने देखा होगा रेलवे में कभी हड़ताल नहीं होती है, उसका एक कल्चर है रेलवे का। जब तक रिलीवर नहीं आएगा तब तक वो आदमी या तो गुलाब जामुन खाएगा, समोसे खाएगा, चाय पिएगा, बैठा रहेगा, काम करता रहेगा। तो यही भावना समर्पण की और सेवा की भाव आपका भी होना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि बद्री केदार मंदिर समिति की बैठक बुधवार को थी। चार धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने यहाँ सतपाल महाराज पहुंचे थे। मैं अभी तो आया हूँ, मैं औचक दौरा करूंगा, अचानक आऊंगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहे समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंत्री के सामने अधिकारियों की कार्यप्रणाली की शिकायत की, जिस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अधिकारियों पर जमकर भड़क गए। महाराज ने अधिकारियों को कहा कि हमारा सौभाग्य है आज हम बद्री केदार की सेवा का हमें मौका मिल रहा है। साथ ही चारधाम यात्रा के लिए इस बार अभी तक करीब 2 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और चारधाम यात्रा प्रदेश की साख का सवाल है। सतपाल महाराज ने कहा कि अगर इस साख पर किसी ने बट्टा लगाने की कोशिश की और अपने काम में कोई हीला हवाली करता नजर आया तो उस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। काम करने की भावना होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि हमारे अहोभाग्य है कि हम बद्री विशाल और केदारनाथ की सेवा करने का, मंदिर की सेवा करने का हमें मौका मिला है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी और हमारे बीडीसी, इनके बात का कंप्लायंस होना चाहिए, इनकी बात को मानिए। ये नहीं कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं, इस तरह की भावना नहीं चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बड़ा स्पष्ट करने आया हूं कि आदेशों का पालन होना चाहिए और आप सीआर लिखिए, हाँ सबकी एंट्री करवाइए। जो काम बात नहीं मानता उसकी बैड एंट्री करिए, क्योंकि इस समय यात्रा सीजन बहुत बड़ा सीजन चलने वाला है। 2 लाख के करीब लोग जो है इस समय रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हमको देखना है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है लोग पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को काम करना, दिन रात भी काम करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने देखा होगा रेलवे में कभी हड़ताल नहीं होती है, उसका एक कल्चर है रेलवे का। जब तक रिलीवर नहीं आएगा तब तक वो आदमी या तो गुलाब जामुन खाएगा, समोसे खाएगा, चाय पिएगा, बैठा रहेगा, काम करता रहेगा। तो यही भावना समर्पण की और सेवा की भाव आपका भी होना चाहिए और अपने सुपीरियर की बात मानिए। ये नहीं कि लापरवाही करिए। तो ये मैं आपको स्पष्ट आदेश देने आया हूं। मैं अभी तो आया हूं, मैं औचक दौरा करूंगा, अचानक आऊंगा और मैंने काम करते नहीं पाया, मैं एक्शन लूंगा सीधे। फिर व्यापक कह रहा कि साहब हमारे बच्चे क्या होगा, हमारी बीवी बच्चों का। मैं बख्शने वाला नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं। चार धाम यात्रा चल रही है, हमारे स्टेट के सम्मान का सवाल है, हमारे स्टेट की इज्जत का सवाल है। इस यात्रा को हमने सफल बनाना है, कंप्लायंस रखनी है, लोगों की बातों को सुनना है, मोबाइल फोन उठाना है। अगर मोबाइल फोन नहीं उठा सके तो कॉल बैक करना है। ये कुछ चीजों को आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? आपकी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, धन्यवाद। और कुछ कहना हो? इस वीडियो में कही गई सतपाल महाराज की इन बातों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।